हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 10th ऑफ अक्टूबर से लेकर 17th ऑफ अक्टूबर तक। इसके अंदर हम आपके 3 लाइफ के एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनल लाइफ। इसे आप अपने असेंडेंट से देखें। असेंडेंट ना पता हो तो आप इसे अपने मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने ज़ोडिएक मतलब सन साइन से देख सकते हैं। तो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलना अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एरीज, नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो करियर में ईगो का मसला किसी चीज को मत बनाइएगा, ठीक है। करियर में ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपको पोज करे आपके काम के लिए, चीज़ों के लिए, मगर प्लीज़ कहीं ना कहीं अपने टेम्परामेंट पे ज़्यादा, जैसे कहते हैं, ध्यान रखना है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ईगो नहीं लेकर आना अपने काम में ये हफ्ते। बाकी एकदम सब चीज़ एकदम स्मूथ चलेगी। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ सकती हैं। कार्ड ये कहता है प्लीज़ मेडिटेशंस की तरफ जाएं, प्रेयर्स की तरफ जाएं। आपकी प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगी। एज सच कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, द कार्ड इटसेल्फ सेज बिग हैप्पी चेंजेस। अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ भी जिसे कहते हैं खराब हो रहा था, बुरा चल रहा था, नाउ दिस इज द टाइम जो इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। Taurians, वेलकम टू दिस न्यू वीक एंड लेट्स सी आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रेस इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, स्ट्रेस बर्डन्स आपके ऊपर पड़ सकते हैं काम के। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का, अपने करियर की वजह से बहुत ध्यान रखें। एंग्जाइटीज हो रही हैं या बहुत ओवर स्ट्रेस हो रहा है तो अपने बर्डन्स को कम करने की कोशिश करें। प्लीज़ आपकी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो कि आपका रूटीन डिस्टर्ब हो या आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो। सेकेंडली, आपको अपनी हेल्थ में भी चीज़ों के साथ, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मे भी शायद आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, जो दोनों कार्ड्स आपस में इंटररिलेट कर रहे हैं, कि शायद आप अपने काम की वजह से या और किसी चीज़ की वजह से अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं ये हफ्ते। सो प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, दिस कार्ड सेज कि एकदम से चीज़ों पे भरोसा नहीं करना, एकदम से किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना। लिसन टू योर इंट्यूशन, व्हाट योर इंट्यूशन सेज दैट विल बी योर आंसर फॉर योर रिलेशनशिप। मगर दिस इज अ काइंड ऑफ अ पीरियड जहाँ पे हम चीज़ों को मिस जज कर सकते हैं या अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ों को खराब कर सकते हैं। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। हाय जेमिनाइज, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। अब देखते हैं ये हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलो, सबसे पहले वील सी फॉर योर करियर, योर हेल्थ एंड योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, डेफिनेटली बहुत मेहनत का समय है। मेहनत शायद कर भी रहे होगे हद से ज़्यादा, मगर इतना ध्यान रखना कि ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर दीज थिंग्स जो भी आप अभी अपने करियर में करोगे या कर रहे हो, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए, आपके स्किल्स के लिए आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, कुछ ना कुछ नया आप अपनी हेल्थ में डिस्कवर करोगे। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई माइनर इन्फेक्शन आपको अगर कुछ टाइम से ट्रबल कर रहा था, सपोज किसी के पेट में दर्द चल रहा था बहुत लंबे समय से, तो नाउ दिस विल बी द वीक कि जब एक्चुअली करेक्ट चीज़ें डायग्नोज हो जाएं।
जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, जो लोग सिंगल हैं डेफिनेटली उनको कोई ना कोई तो मिल ही सकता है, ठीक है। अपनी रिलेशनशिप में जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के अंदर भी हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। ओके, हेलो कैंसर, वेलकम टू दिस न्यू वीक एंड नाउ लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आपके करियर में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा लर्निंग फेज है। अगर आप किसी भी तरीके के हार्ड वर्क में हो, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कोई आपको ट्रबल आ रहा है, चाहे लोगों की वजह से हो आसपास, चाहे आपके खुद की ओवर मेहनत हो रही हो, नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न। मे बी शायद लोग आपको अप्रिशिएट ना कर रहे हो उतना जितना आप सोचते हो कि आपको मिलना चाहिए वो अप्रिसिएशन, मगर लर्निंग आपकी बहुत हाई उस पर रहेगी। ये पीरियड आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि जो भी आपके सामने सिचुएशंस आ रही हैं, आप उसमें से अपना लेसन लर्न ज़रूर कर लें। ना जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर अ फ्यू पीपल। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं कुछ हेल्थ रिलेटेड ट्रबल या मेंटल हेल्थ रिलेटेड ट्रबल आपको रह सकता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, ये हफ्ते काफ़ी ठीक रहने के चांसेस हैं। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, विश्वास नहीं छोड़ना है। दिस इज़ द की फॉर दिस वीक। चाहे बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो पार्टनर के साथ, चाहे बहुत कुछ बुरा हो रहा हो आपकी पर्सनल लाइफ में, विश्वास करते चलिए ऊपर वाले पे भी और सामने वाले पे भी। डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलेगी। ओके, हाय लियोज, वेलकम टू दिस न्यू वीक। देखें अब आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलो, ओके, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स में आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। देयर आर सम पीपल जो आपकी रेपुटेशन या आपके काम में फॉल्ट्स निकालने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़े हैं। प्लीज़ वहाँ से ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे बचें। आपको बिल्कुल भी किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है जहाँ तक आपके करियर का सवाल जाता है। जहाँ पे आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ में प्लीज़ अपनी देखो, ये कार्ड वैसे तो एकदम अच्छी हेल्थ दिखा रहा है, इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है हेल्थ के अंदर, मगर फॉर सम पीपल एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो शायद अभी तक आपके सामने नहीं आई है या आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते अपनी हेल्थ को लेकर। क्या आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेस कम लेने की ज़रूरत है, आप बाज नहीं आ रहे हो अपनी चीज़ों से, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जो शायद आपको एक्नॉलेज कर लेनी चाहिए। अदरवाइज फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू इट शोज़ अ वेरी वेरी गुड हेल्थ। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, अगर रिलेशनशिप में कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, झगड़ा हो रहा है, बात नहीं बन रही है, नाउ यू शुड टेक हेल्प ऑफ पीपल अराउंड यू। ओके, किसी इंसान की हेल्प की, आपको किसी बड़े इंसान की जो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जिसके पास, या एज में इसकी मैच्योरिटी ज़्यादा हो, ऐसे इंसान की हेल्प आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो उनसे उनका ओपिनियन ज़रूर पूछें। ओके, हेलो वर्गोस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। लेट्स सी ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। चलो लेट्स सी। ओके, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे कॉलीग्स हो, चाहे आपके क्लाइंट्स हों। आपके वर्क रिलेटेड पीपल आपको काफ़ी जज कर सकते हैं और उतना ही डिफ़िकल्टी आपकी पाथ में भर सकते हैं। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। किसी को एक्स्ट्रा मौका ना दें कुछ कहने का, कुछ बोलने का। अपने काम से काम रखें इस हफ्ते। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है,
प्लीज़ दिस इज़ अ टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर स्टमक. दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, कोई स्टमक इन्फेक्शन आपको हो सकता है. तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और बाहर खाना पीना थोड़ा सा कम करें, जंक फूड थोड़ा कम खाएं, ठीक है. हेल्दी खाना खाएं. दिस इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, पर्सनल लाइफ का सवाल है, जो लोग सिंगल हैं स्पेशली उनके लिए ये कार्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. आप रिश्ते की बात देख रहे हो, किसी इंसान से एक रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो, कुछ तो है जो आपसे छुपाया गया है, ठीक है. थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालें, डिग करें. जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये चीज़ मैंडेटरी है कि अपने पार्टनर की किसी बात को आधा अधूरा सुन के उस पर रिएक्ट नहीं करना है. पूरी बात सुने, पूरी इन्फॉर्मेशन चीज़ों पे निकालें, फिर जाके कोई फाइट पिकअप करें, या फाइट प्लीज़ नहीं पिकअप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. बट इन्फॉर्मेशन पूरी निकालें. ओके Librans, how are you? Welcome to this new week. अब देखें ये हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. चलो ओके. जहाँ तक करियर का सवाल है, करियर वाइज आपको कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ने का या किसी काम को ना लेने का डेफिनेटली रिग्रेट हो सकता है. करियर में किसी टाइप का कोई तो रिग्रेट है. शायद आप अपने चीज़ों से खुश नहीं हैं, शायद करियर को ऑप्ट करके खुश नहीं है, शायद कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करके खुश नहीं है. कुछ तो ऐसा है जो आपको रिग्रेट करवाएगा इस हफ्ते. सो प्लीज़ अपने टेम्परामेंट का तो सबसे पहले ख्याल रखना कि पता चला गुस्से की वजह से ही कहीं ना कहीं रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाए. तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, हेल्थ वाइज नाउ दिस इज़ अ गुड कार्ड, दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड. ऐसा हो सकता है फॉर सम पीपल उनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, शायद जैसे एक छोटी सर्जरी जिसको हम कह देते हैं, या हम एलोपैथिक या होम्योपैथिक में क्या चूज़ करें. तो एक छोटा माइनर डिसीजन रिलेटेड टू योर हेल्थ विल कम इन दिस वीक. मे बी शायद आपको लेना पड़े, ठीक है. जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप का सवाल है ना, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम. जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए इस हफ्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं. जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं. वट एवर यू विश फॉर योर रिलेशनशिप, इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग. डेफिनेटली गो हेड. Scorpions, welcome to this new week. Now let's see आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ये हफ्ता. चलो, जहां तक आपके करियर का सवाल है, प्लीज एक्सेप्ट एज इट इज गोइंग, ठीक है. अगर आप ओवर एम्बिशियस भी हो रहे हो या ज़्यादा बर्डन्स पड़ रहे हैं या कोई भी जो सिचुएशन आपके करियर में आपके सामने इस हफ्ते आ रही है, प्लीज़ उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लें जैसी वो है. ये धीरे धीरे ये चीज़ चेंज हो जाएगी, आपके फेवर में चली जाएगी जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे. रिटेलिएट ना कीजिए, रिटेलिएशन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है. जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, नाउ दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पे आपको नज़र लगी हो सकती है किसी की. प्लीज़ अपने ऑरा को क्लींस करें, अपनी एनर्जी को क्लियर करें, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलें. डेफिनेटली आप अपने आप ही बहुत ज़्यादा बेटर फील करोगे, ठीक है. नाउ जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, नाउ दिस इज अ कार्ड विच सेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. अगर आप रिलेशनशिप में ट्रबल में हो, किसी आपको इस समय गाइडेंस की सख्त ज़रूरत दिखाई देती है. कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए दैट हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप, एज इट शोज कि आपको मदद की ज़रूरत है फॉर योर रिलेशनशिप. ओके. Hi Sagittarians, how are you? Welcome to this new week. Let's see ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है. ओके, इट्स अ नो कार्ड. इसके साथ का एक गाइडेंस कार्ड भी निकाल लेते हैं जो कार्ड आया था, ठीक है.
ओके जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, प्लीज़ एक्सपेक्ट एवरीथिंग गुड इन योर करियर। मे बी शायद आप राइज करने वाले हो, इस हफ्ते से वो चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है डेफिनेटली कि यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ठीक है, ये हफ्ते से, इस हफ्ते कुछ भी आपके करियर रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, या किसी इंसान के मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी, मतलब कुछ तो होगा जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल रहोगे यूनिवर्स के लिए। तो लुक फॉर दोज साइंस इन योर करियर। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, मुझे जहाँ तक लगता है हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं समवेयर जस्ट टेक केयर ऑफ योर आईज और आई इन्फेक्शन, कुछ समथिंग रिलेटेड टू योर आईज, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। जहाँ तक आपके पर्सनल लाइफ का सवाल है, मैंने पहले आपका ये कार्ड आया था, सो वट एवर यू फील रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, द आंसर इज नो। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कहीं ना कहीं इसी का अगर गाइडेंस कार्ड देखें तो मेरे को लगता है कि बहुत जम्बल्ड हो अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत कुछ सोचते हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, या यू माइट नॉट बी वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन फॉर सम पीपल। आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना चाहिए, आपकी इनर वॉइस आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करेगी। ओके Capricorns, welcome to this new week. Let's see ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है। ओके जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, ट्रस्ट मी, ऑल द गुड थिंग्स आर कमिंग अहेड। दिस इज द टाइम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, रीलोकेशंस। ऑल यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर कोई चेंजेस भी आपके करियर में इस हफ्ते या अभी चल रहे हैं, बेसिकली इट इज़ फॉर योर गुड ओनली। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स विल डेफिनेटली ब्लेस यू विद अ वेरी वेरी गुड करियर अहेड। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, नाउ दिस इज़ अ टाइम, अगर आप किसी पुरानी बीमारी से लड़ रहे थे अपनी हेल्थ में, कुछ अचीवमेंट आप वहाँ पे फील करोगे। आपको लगेगा कि मेरी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। जो मेरी मे बी शायद इस ईयर की स्टार्टिंग में या मिडिल में हालत थी, उस चीज़ से तो मैं बहुत बहुत इम्प्रूव हो गया हूँ या हो गई हूँ। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, नाउ दिस इज़ द टाइम दैट प्लीज़ बी वेरी असर्टिव। अपनी बात को रखें, अपने पॉइंट को रखें। रिलेशनशिप में वैसे तो हम श्योर दबने की आपको आदत नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ एक लिटिल टर्मोइल पीरियड आप फेस करें अपने रिलेशनशिप में। थोड़ा सा ईजी होने की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है ईजी गोइंग होने की ज़्यादा ज़रूरत है इन योर रिलेशनशिप। उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। Aquarius, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। नाउ लेट्स सी ये हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ओके ओके सबसे पहले तो अपने करियर में प्लीज़ इस हफ्ते कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है आपकी करियर को लेके। इस हफ्ते जैसा आपका रूटीन चल रहा था शायद वैसा ही चलेगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस मत लें। वट एवर इज़ हैपनिंग, ठीक है, आगे जाके आपको इस चीज़ के आंसर्स मिल जाएंगे, मगर इस हफ्ते तो जस्ट लेट गो द सिचुएशन, सरेंडर टू द यूनिवर्स। वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर करियर, जस्ट थिंक दैट इट इज़ फॉर योर ओन गुड। ठीक है, बट ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, आप अपने आप को आपके रूटीन में ही पाओगे। ठीक है, जहाँ तक आपका हेल्थ का सवाल है, नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू माइट कैच समथिंग रिलेटेड टू लाइक हेरिडिटरी प्रॉब्लम, जो आपके घर में काफ़ी टाइम से थी, अब आपको हो रही है। वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं ये। ठीक है, अगर घर में किसी को वायरल चल रहा था तो आप उसको ले सकते हो। अगर घर में किसी को हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, थायराइड, ऐसा हो सकता है कि ये हफ्ते कुछ लोगों के लिए वो चीज़ भी सामने आ जाए। ठीक है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बीमारी का एक योग दिखाता है। जहाँ तक आपके पर्सनल लाइफ का सवाल है, नाउ फॉरगिवनेस इज़ द कार्ड। कुछ भी हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, ईगो पे मत लें, उसे माफ़ करते चले। सामने वाले को माफ़ करने से आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ग्रो करेगा। ओके हाय पाइसेस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। नाउ लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए क्या क्या चेंजेस ला रहा है।
ओके, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता काम में ही निकल जाएगा और किसी चीज़ की तरफ से जाने का मौका ही नहीं आ रहा। जो चीज़ दिखाई दे रही है वो आपका काम दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको डेफिनेटली आप दूसरों की मदद करते भी नज़र आओगे। कुछ लोग दूसरों के हिस्से का काम भी खुद ही कर रहे होंगे ये हफ्ते। तो ये हफ्ता मेनली आपके लिए वर्क एनर्जी लेकर आया है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ पे, स्पेशली आई इन्फेक्शंस जो हैं। अदरवाइज हेल्थ जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस हेल्थ में नहीं हैं। मगर प्लीज़ स्टिल थोड़ा सा फॉर सम पीपल अब वो अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस रिलेटेड टू योर आईज। नाउ जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, दिस कार्ड शोज वेट। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हो। दिस कार्ड शोज कि ये हफ्ता रुक जाओ, अभी आप एकदम से चीज़ों की तरफ रश मत करो। जस्ट स्टे वेयर एवर यू आर, इस हफ्ते को निकल जाने दो एंड लेट्स सी नेक्स्ट हफ्ते का एनर्जी कैसा रहेगा। मगर इस हफ्ते आपको ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं लाने चाहिए, ठीक है।